इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नावेद मियाँ जी, जिनसे सीधे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, शुक्रिया। देखिए, ये जो रामपुर पब्लिक स्कूल है, जो कि जौहर संस्थान की बिल्डिंग में चल रहा है, तो इस पर प्रशासन ने जो ताला लगाया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ कि बहुत सही हुआ है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इसमें जो भी टेक्निकल प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाता है। ये जो कैबिनेट है उसका फैसला होता है, तो मैं समझता हूँ कि मैं मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमें न्याय मिला है। और जो सरकार जिस मकसद के लिए भवन बनाई गई थी, टैक्स पेयर के पैसे के साथ, टैक्स पेयर्स के पैसे, सरकारी पैसे के साथ, उसी के लिए इस भवन को इस्तेमाल होना चाहिए। और अगर इस तरीके से सरकार के मंत्री अपने मंत्री काल में ही सारे सरकारी भवनों पे और ज़मीनों पे कब्जा करने लगे तो अंधेर हो जाएगा। तो ये सरकार का बहुत सही फैसला है और मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे मुख्यमंत्री को कि उन्होंने आज हमें साबित हो गया कि वो हमें न्याय देंगे। और सिर्फ ये बिल्डिंग नहीं, बल्कि जो तोपखाने पे मुर्तज़ा स्कूल की बिल्डिंग है जहाँ समाजवादी का कार्यालय चल रहा है, ये दो भी अवैध हैं। जो सराय गेट पे इनका भवन एक बन रहा है वो भी अवैध है। मदरसा आलिया में जो आरपीएस चल इनका स्कूल चल रहा है वो भी, मदरसा आलिया भी सरकारी है, उस पर भी कब्जा कर करके अपना आरपीएस चलाएं, उसको भी हटाकर, इनका कब्जा हटा के, इनको हटाकर, और दोबारा वो उन भवनों को सरकार अपने अंडर में ले। और इसके ऊपर इसको दंडित करना है, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और एक ये सबक मिलना चाहिए कि लोग इस तरीके से सरकारी संपत्तियों पे कब्जा नहीं कर सकते। देखिए, ये अवैध किस तरीके से है? देखा जाए अवैध है क्योंकि ये तहसील के लिए बनी गई थी बिल्डिंग, सरकारी धन से बनी गई थी, क्योंकि ये मंत्री थे, इन्हें अपनी सरकार में अरबों की संपत्ति, 100 रुपए महीने पे कली, ये तो अंधेरी है। अभी आप किसी बच्चे से भी पूछोगे वो कहेंगे कि ये पूरा नाटक है, ये सिर्फ कब्जा करने के लिए, उसका मालिकाना हक लेने के लिए किया गया। तो मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं समझता हूँ कि रामपुर में सभी लोग खुश होंगे कि अब इन भवनों का सही इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, तो उनके भविष्य का क्या होगा? नहीं, वो उनको एडजस्ट नहीं, ये तो प्राइवेट स्कूल था, उन बच्चों की जिम्मेदारी आजम के ऊपर है। उसकी यूनिवर्सिटी में भवन है, वहां से ट्रांसफर करें। जो जो उसकी जमीन है, अपनी जमीन में बिल्डिंग बनाए, या अपनी बिल्डिंग जमीन पे जो बिल्डिंग बनी है उसमें ट्रांसफर करे। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी है आजम की। आजम करे, और उसे करना ही पड़ेगा। और जो आजम खान का उनका जो पार्टी कार्यालय है, उसको लेकर क्या? पार्टी कार्यालय भी अवैध है, क्योंकि पार्टी कार्यालय चल रहा है, अपना आरपीएस जो परमिशन इसने ली थी वो उस प्रेमिसेस की ली थी, और दूसरे भवन पे कब्जा करके वो चालू कर दिया, और जिसकी परमिशन ली थी उस पर अपना कार्यालय खोल दिया। तो दोनों अवैध हैं। तो इसलिए मुर्तज़ा स्कूल जो है, मुर्तज़ा स्कूल रियासत के पीरियड में नवाब रज़ा अली खां, जो आखिरी नवाब शासक थे रामपुर के, उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर को एजुकेशन डायरेक्टर स्टेट का बनाया था। ये उनका निजी कार्यालय था। और जब मर्जर हुआ 1949 में, रियासत जब का विलय हुआ हिंदुस्तान में, उस वक्त ये शिक्षा विभाग को मिली, और शिक्षा विभाग ने यहाँ मुर्तज़ा स्कूल शुरू किया। तो ये शिक्षा विभाग की है, वो कोई कोई अपना निजी पैसे कमाने का इदारा नहीं चला सकता है वहाँ। और वहाँ बच्चों को मुफ्त की तालीम दी जाती थी, ये फीस ले रहे हैं। ये तो इनका, अच्छा, कितनी फीस ले रहे हैं? ये तो ये मुझे नहीं लोकसभा में मालूम। खड़े होकर कहते थे कि हम रामपुर के बच्चों को नहीं, 20 रुपए में पढ़ा रहे नहीं, हैं। नहीं, आप कहीं चले जाओ, अगर आपको कोई एक बच्चा जो कह दे कि मैं सिर्फ 20 रुपए देता हूँ, ये सब झूठ है। वो तो झूठ का, झूठ की बुनियाद ही आजम के नाम से शुरू होती है एक तरह से। तो क्या आजम खान ने जितने भी वो हैं, क्या सब पर कब्जा किया सब हुआ है कब्जे, उनका? सब कब्जे। आपको जाकर वहां खुद जाके रेकी करिए, वहां देखिए, और आपको सब सच्चाई नजर आएगी कि इसने क्या क्या कितने जुल्म किए हैं। जिन बच्चों को मुफ्त की तालीम मिलनी चाहिए थी उससे फीस ली जाती है, हजारों, छोटे छोटे बच्चे हजारों। और जो यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए कहा था कि मैं रिक्शा वाले और तांगे वाले और ठेले वाले के बच्चों को, कोई एक बच्चा उस लेवल का नहीं वहां पढ़ रहा है। लाखों की फीस जा रही है वहां। ये तो सिर्फ कमाई के, धन कमाने के ये इन्होंने एक जरिए निकाले। अच्छा, वो कहते हैं कि हम बच्चों के हाथ में कलम देखना चाहते हैं, रामपुर के बच्चों के उनके हाथ हाथ में।
कलम तो नवाबों ने किया। जितने यहाँ कॉलेजेस की बिल्डिंग्स हैं, खुर्शीद है, रज़ा इंटर कॉलेज है, हामिद स्कूल है, जितने जुल्फ़िकार स्कूल है, मुर्तज़ा स्कूल है, सब में सब हम नवाबों ने तो चालू किए थे। और हर स्कूल में, हर कॉलेज में मुफ्त की तालीम मिलती थी, मुफ्त की। उससे एक पैसा किसी से नहीं लिया जाता था। जी तो अब आप इसको लेकर क्या मांग करते हैं? क्या मांग मैं है मांग आपकी? करता हूं कि जैसे ये हटाया गया है, ये दोबारा जिस मकसद के लिए ये भवन बनाया गया था उसके लिए सरकार इसे इस्तेमाल करेगी और करे। और इसी तरीके से जो बाकी भवन है जिस पे आज़म ने अवैध तरीके से अपने कमाई के इदारे खोल रखे हैं, उसको हटाकर उनको भी दोबारा उसी तरीके से टेक ओवर करें, मदरसा आलिया को वापस लें, और जो ये मुर्तज़ा स्कूल है वहाँ दोबारा सरकारी स्कूल चला जाए। जो इसकी सापा का कार्यालय की भवन है उसको हटाकर वहाँ किसी विभाग को शिफ्ट करें। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ हो। ये थे हमारे साथ नावेद मियाँ जी, जिनका कहना है कि जो भी आज़म खान ने कब्जे किए हैं वो सरकार उनको सबको मुक्त करे और अपने कब्जे में ले। मेरे सहयोगी के साथ मैं अंजू प्रजापति, जनता और सत्ता, रामपुर।